चपाती, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सर्दी में पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि सबसे ज्यादा ना डेंजरस टाइम पीरियड है ये। और इस टाइम पर ऐसा रहता है कि बस आलस ही आलस आता रहता है ना। अब मैं खुद भी बहुत आलसी हो जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर पढ़ने का मन ही नहीं करता। अभी मैंने जो है इतने सारे हुडीज पहन रखे हैं और आप बाहर देख सकते हैं रात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब सर्दी है, सर्दी का टाइम है और पेपर सर पर है, क्योंकि सर्दी के खत्म होते ही पेपर हमारे सर पर धक्के के साथ आ जाएंगे, है ना। और क्योंकि सीबीएसई वालों के पेपर तो अभी बीच में 15-16 तारीख से ही स्टार्ट हैं, और एचपीएससी वालों के भी ज्यादा दूर नहीं है, 26-27 फरवरी से स्टार्ट है। तो अब इस कंडीशन में पढ़ाई कैसे की जाए मैम? सुबह भी बहुत ठंड रहती है और रात को बहुत आलस आता है, तो इस सिचुएशन में कैसे पढ़ें? पढ़ने में एक तो वैसे ही मन नहीं लगता, और अगर हम थोड़ा सोचते हैं कि हाँ अब हमें पढ़ने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में हम लोग पागलों की तरह फिर जो रजाई में घुस जाते हैं, और रजाई में घुसते साथ जो नींद आती है उसमें तो फिर बहुत ही मजा आता है ना। उसके अंदर तो फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब तो जन्नत मिल गई, सो जाओ फटाफट कंबल ऊपर करके, है ना। तो अब उस कंडीशन में कैसे पढ़ाई करें, क्या चीजें का आप लोगों को ध्यान रखना है? मैं आप लोगों को अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमें रहती हैं और कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को खुद का आपको शेड्यूल, खुद का आपको एक स्ट्रेंथ लेवल देखना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग अच्छा पढ़ सकते हैं या नाइट में, ठीक है। अब भाई देखो, मैक्सिमम जो है ना वो नाइट में अच्छी स्टडी होती है। मॉर्निंग में क्या रहता है, अगर आपके अंदर एनर्जी है, हाँ आप अपना माइंड को सुबह सुबह नींद से उठ के डाइवर्ट कर सकते हैं रजाई में से, कंबल में से निकल कर, तो ठीक है, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको नाइट स्टडी करनी है। बट अब ऐसा रहता है कि नाइट में आप ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो आपका मॉर्निंग में स्कूल भी है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, क्योंकि स्कूल है तो अब हम किस तरीके से स्टडी को मैनेज करें? तो यहाँ पर आप लोग नाइट में जल्दी खाना खाकर पढ़ने बैठ सकते हो, ठीक है। जल्दी खाने का मतलब 9 बजे तक खाना खा लो, और अगर आप 11:30-12 बजे तक भी सोते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 9:30 से अगर आप 11:30 तक भी पढ़ते हो तो 2 घंटे की स्टडी हो गई। सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा में मुझे पता है आप लोग ट्यूशन भी जाते हैं, आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ते हैं। अगर पढ़ने वाले हो तो मुझे नहीं पता पढ़ते हो कि नहीं, बता देना कमेंट में कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई करते हो, ठीक है। और इसके अलावा में आई नो आप घर में सेल्फ स्टडी के नाम पर, अभी मुझे नहीं पता पढ़ रहे हो कि नहीं, कि मैक्सिमम तो नहीं पढ़ते, ठीक है। और जो पढ़ने वाले हैं उन्हें तो पता ही है कि हाँ भाई हम मैम पढ़ते हैं, और हम मतलब कि अपना खुद का सेल्फ स्टडी जो है घर पर कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हो दैट इज वेरी गुड। और अब ये चीज बना ली, ठीक है, रात को पढ़ने के लिए बैठे। अब रात को पढ़ने के लिए बैठे तब भी ठंड जो है इतनी ज्यादा लग रही होती है, रजाई गद्दे कंबल सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। अब उस कंडीशन में ठंड इतनी ज्यादा लग रही है क्योंकि सब कुछ ओढ़ना भी जरूरी है, और ओढ़ते साथ नींद बहुत जल्दी आ जाती है ना, कॉपी खोलते ही नींद आ जाएगी। तो अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक कॉफी, ठीक है, हाँ एक कॉफी पीनी है। और खाना खाते साथ बहुत ज्यादा नींद आती है, तो कोशिश करना है खाना थोड़ा सा कम खाओ, ठीक है। थोड़ा सा साथ में कुछ खाने का रख लो, आप रात को बीच में आपको भूख लग जाए पड़ते हो तो आप खा सकते हो, बट आपको लिटिल बिट जो है वो थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखना है। उसके अलावा में आप कॉफी पी सकते हैं रात को, जैसे खाना खाने के साथ ही नहीं पीनी, क्योंकि एकदम से तो नींद भी नहीं आती, नींद आने में भी आधा पौना घंटा तो लग जाता है, फिर धीरे धीरे घूमते हुए नींद हमारे अंदर आती है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉफी का कप बनाइए और उसको अपने पास रखिए और धीरे धीरे सिप करके पी लो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, अगर आप ऐसे करके कॉफी को पी लेते हैं तो वहां से आपकी नींद जो है वो छूमंतर हो जाती है। और अगर फिर भी नींद आ रही है, फिर तो भाई खुद की बॉडी को जो है वो बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और एकदम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेपर सर पर है और पढ़ोगे नहीं, सुबह भी नहीं पढ़ोगे रात को भी नहीं पढ़ोगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इवनिंग में मोबाइल से आप पढ़ते हो, या फिर आप ट्यूशन जाते हो, या फिर आप घर पे अपना सेल्फ स्टडी करते हो, रात और सुबह को छोड़ भी दो। अगर आप उस टाइम पर पीरियड पर भी, स्कूल वाले टाइम पीरियड पर और ट्यूशन वाले टाइम पीरियड पर भी, अगर आप अभी भी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फुल ऑन फोकस करके, नो टाइम पास, तो भी आपका बहुत ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा एग्जाम तक। अभी इनफ टाइम है, बट वो आपके हाथ में है कि आप कितना करते हैं। अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि रिवीजन बराबर तरीके से करो। जो चीज आपको स्कूल में करवाई जा रही है या जो आपको ट्यूशन में बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट स्किप इट, उसको अपने आप करिए।
ओके, डू इट इन स्कूल और इन ट्यूशन एंड आफ्टर दैट डू रिवाइज अगेन एंड अगेन। अपने दिमाग में उसको उतनी बार रिवाइज करो जितनी बार वो आपके दिमाग में घुस जाए कि हाँ इसको टॉपिक के अंदर ये था और ऐसे था वैसे था, ये वो पूरे दिमाग को अपने बता दो। ऐसे एग्जाम को लेकर कि आपका दिमाग आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त को वही सेम का सेम क्वेश्चन जो है वो बता रहे हो या समझा रहे हो। इस तरीके से करोगे ना, ये बहुत बढ़िया ट्रिक रहती है और इससे अच्छे से आपके दिमाग में कुछ चीज घुस जाएगी। ओके, और क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा सा आलस तो आएगा यार, वो आप लोगों को हैंडल करना है खुद से। और जनरली मैं बता देती हूँ कि इतना ज्यादा धक्के से पागलों की तरह पढ़ते मत रहो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है, थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, दोस्त भी जरूरी है, घूमना फिरना भी जरूरी है, बट स्टडी भी जरूरी है। सो डोंट इग्नोर द स्टडी। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। और क्योंकि आप लोगों के फरवरी में एग्जाम है, दिसंबर है ये, और ये चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, न्यू ईयर भी आ जाएगा। 1-2 महीने हम मान के चलते हैं, 2 मंथ्स यू हैव। सो आप लोगों को प्रिपेयर अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो ठीक है, अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू कंप्लीट योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ चैप्टर्स जो आप लोगों को साइड से दिख जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर में से इतना आ रहा है, तो वो आप लोगों को अच्छे से देखना है। और उसके अलावा में क्योंकि सीधा सर्दियां खत्म होंगी, वैसे ही आप लोगों के पेपर हैं, तो आप लोगों को उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैं अपने जनरली तरीके से जो जो चीजें हम कॉमनली देखते हैं ना, उन्हीं चीजों के ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम। और प्रॉब्लम बहुत सारी रहती हैं, घर की प्रॉब्लम्स अलग हैं, मोहल्लों की अलग हैं, दोस्तों की अलग हैं, है ना, आवारागर्दी जो हम करते रहते हैं वो अलग है, पढ़ाई की टेंशन, कंपार्टमेंट का डर, बहुत सारी चीजें हैं हमारे दिमाग में, आई नो। तो धीरे धीरे से कवर करेंगे और धीरे धीरे से टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं, ठीक है। अभी जब तो यही सर्दियों में पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना तो है ही, ठीक है। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो वो आपके हाथ में है। और ट्यूशन में और इवनिंग में या फिर आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो कितना अच्छा से पढ़ते हो और उसकी रिवीजन सिर्फ घर आके कर लेते हो तो वो भी इनफ है। ओके, बट ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन यू। सो आप लोगों को देखना है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाट इज योर प्रिपरेशन लेवल, प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।